नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अंधभक्तों, अब तो तुम्हें बात समझ में आ रही होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी हर हमेशा से ये कहते रहे हैं जो संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है। इसे अंधभक्त जो हैं वो हंस के टाल देते थे। लगता था जैसे वो राहुल गांधी बहुत बड़ा वो कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन जब निशिकांत दुबे ने कहा जो देश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं चलाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते, तो अब आप समझ जाइए जो संविधान खतरे में है। राहुल गांधी की बात सच हुई, सच है या झूठ है। राहुल गांधी हर हमेशा से ये कहते रहे हैं जो आरक्षण व्यवस्था जो है वो खतरे में है और संविधान को बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। संविधान ना रहेगा और ना ही वो देश उससे चलेगा। आपको याद होगा निशिकांत दुबे कहते हैं जो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन निशिकांत दुबे जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अपने पद और गरिमा की। और राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद और गरिमा की शपथ दिलाते हैं। यानी राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को पद और गरिमा की शपथ दिलाते हैं। आपको इस बात से तो आपको पता चल गया होगा जो राष्ट्रपति बड़े हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन किससे बड़ा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संविधान के तहत वो जो भी कार्रवाई होती है उसे चलाते हैं, राष्ट्रपति उस पे मुहर लगाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी लिख करके देते हैं और राष्ट्रपति उसे बेहिचक पास करते हैं, क्योंकि संविधान के तहत जो भी होगा राष्ट्रपति उस पे मुहर लगाएंगे। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को कोई निर्देश दे ही नहीं सकते। अगर ये बात इसको ऐसे रूप में देखिए, 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी को लेकर के ये उस समय के विपक्षी दल भाजपा, जनता दल और जनता पार्टी कहिए, जितने भी विपक्षी दल थे CPI CPM तमाम जो है वो काफ़ी निंदा करते थे इंदिरा गांधी की। प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाया था और उस इमरजेंसी लगाने के बारे में जो भी निर्णय लिया गया उस पे राष्ट्रपति का मुहर लगा हुआ होता है। राष्ट्रपति जब उसे पास कर देते हैं, उस पे मुहर लगा देते हैं, तो फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी जब इमरजेंसी लगाया गया, राष्ट्रपति उस फाइल पे साइन कर दिए, तो फिर वो गलत कैसे हुआ और कैसे वो देश के जनहित के खिलाफ हुआ, इस बारे में भी आप जरा सोचिएगा। देश एक संविधान के तहत चलता है। जब राष्ट्रपति किसी चीज़ पे मुहर लगा देते हैं तो उससे किसी को बदलने का अधिकार नहीं रहता है। निशिकांत दुबे इस मामले को, ये वक्फ बोर्ड कानून जो आया है, इसको लेकर के ये सत्ता पक्ष काफ़ी बौखलाए हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक इस मामले पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं जो संसद को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई भाई? जब सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो फिर
सीजेआई को तो इतना पावर है ही जो कुछ भी संविधान के तहत कर सकते हैं। और उन्होंने तो अभी टिप्पणी की है वक्फ बोर्ड पे, तो आप क्यों इतने परेशान और भयभीत हो गए? आप तो उपराष्ट्रपति के पद पे हैं। तो देश में एक जो माहौल तैयार किया गया है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डेंट किया है। और आप जानते हैं निशिकांत दुबे को आगे करके भाजपा गेम खेलती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। निशिकांत दुबे एक कॉरपोरेट लॉबी के तहत है, कॉरपोरेट उनका कल्चर है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो और उनको चार बार सांसद होने के बावजूद उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। इससे वो काफ़ी नाराज कहिए या बौखलाए हुए कहिए, जो भी कहिए, वो अपनी बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।